Hey, welcome to Dev Classes. Happy Sunday. Have a nice day. How are you? Once again, Ashish sir has presented on your favorite channel Dev Classes. तो कैसे आप सभी लोग? एक बार फिर से आशीष सर आप सभी का स्वागत करते हैं आपके सबसे पसंदीदा चैनल देव क्लासेस पर। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वॉइस चार्ट। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस चार्ट। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेसिक से आज मैं बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो सभी विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट्स, अपने डायरी को, पेन को, नोट्स बुक को लेकर के बैठ जाए लिखने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए। अंडरस्टैंड? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम यह जानते हैं कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस होता क्या है सर? वॉइस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अंडरस्टैंड? एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो सर एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है सेंटेंस। किससे भाई? सेंटेंस स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से, है ना? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अंडरस्टैंड? बात समझ में आ गया? यानी जितने भी हम टेंस पढ़ते हैं ना, टेंस की शुरुआत किससे होती है भाई? सब्जेक्ट जब बनाते हैं, सब्जेक्ट से स्टार्ट होती है ना। तो सभी के सभी टेंस का जो ट्रांसलेशन बनाते हैं वे सब स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से। पैसिव वॉइस क्या सर? पैसिव वॉइस स्टार्ट होता है ऑब्जेक्ट से। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस बनने वाला नहीं है, इस बात को ध्यान देना, है ना। और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय, चेंज करते समय हमेशा मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म। तो बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाला है। अंडरस्टैंड? चलिए तो बात करते, पहले हम यह बात कर लेते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कितने टेंस में बनते हैं। एक बात और बता दें आपको, यदि आपको टेंस की जानकारी नहीं है ना, टेंस आपको नहीं आता है ना, तो वॉइस का चार्ट आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो इस वीडियो को बाद आप जा करके पहले टेंस चार्ट को देखिएगा, टेंस के एक एक वीडियो को देखिएगा। प्लेलिस्ट में पूरे के पूरे वीडियो पड़े हुए हैं। आप चाहे कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट हो, चाहे आप एकेडमिक के स्टूडेंट हो, सबके लिए आज का वीडियो बेनिफिशियल है। अंडरस्टैंड? चलिए बात करते हैं। तो हमने क्या कहा भाई? हमने कहा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय पूरे 8 टेंस टाइप की आवश्यकता पड़ती है। कितने टेंस टाइप? 8 टेंस टाइप। कितने? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस? वाओ, क्या भाई हमने क्या कहा? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस? तो कितने होते भाई? 12 होते हैं, है ना। टेंस के प्रकार पूरे कितने होते हैं? पूरे 12 होते हैं। उनमें से 8 का हम लोग यूज करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय। तो चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन क्लियर हुआ ना आपका? एक क्वेश्चन हुआ ना कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय कितने टेंस की आवश्यकता पड़ती है? तो पूरे 8 टेंस टाइप की। कितने भाई? पूरे 8 टेंस टाइप की, 8 टेंस टाइप की आवश्यकता पड़ती है। सर कौन कौन है वो? तो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकेंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, और 7वां नंबर है फ्यूचर इंडेफिनिट, और 8वां नंबर है फ्यूचर परफेक्ट। अंडरस्टैंड? तो आज के इस चार्ट में पूरा एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस क्लियर हो जाने वाला है। क्लियर 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 हो जाने वाला है। अंडरस्टैंड? हो चुका है आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष रहेगा जारी। अंडरस्टैंड? संघर्ष करना है ना, टॉप करना है आप सभी को। तो वीडियो को देखते रहिए। कहीं भी कोई दिक्कत होता है तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अंडरस्टैंड? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। अंडरस्टैंड? पहले क्या लिखेंगे भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होगा? एक्टिव वॉइस होगा। इसके हम मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की भी बात करते रहेंगे। एकदम इजी वे में आपको बता रहा हूं, समझ में 100% आ ही जाएगा। चलिए तो क्या करते हैं भाई? यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? इसका जब हम लोग पढ़ते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, क्या पढ़ते हैं भाई? जब पढ़ते हैं पॉजिटिव सेंटेंस तो मेन वर्ब में एस या ईएस लगता है। क्या लगता है सर? मेन वर्ब में एस या ईएस लगता है। ठीक है। उसके बाद जैसे ही पढ़ते हैं हम लोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं तो क्या होता है भाई? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डू और डज का यूज करते हैं।
बात समझ में आ गया ना। डू और डज का यूज करते हैं, टेंस की बात भी हम आपको बता रहे हैं क्योंकि पूरा एक्टिव पैसिव टेंस पर ही आधारित है। टेंस आपको अच्छे से आना चाहिए। फिर भी मैं आपको एक ही चीज लिखता चला जा रहा हूं। क्या हमने कहा, जब हम इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट भी आप कह सकते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जब हम पढ़ते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, तो जब सब्जेक्ट हमारा होता है सिंगुलर तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, कौन सा फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म लगता है एस या ईएस लगता है। कब, जब सब्जेक्ट रहता है सिंगुलर। और जब रहता है प्लूरल तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और डू डज का यूज नहीं करते, बात समझ लेना। क्या हमने कहा, पॉजिटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग नहीं करते, लेकिन जैसे निगेटिव इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और डू डज का यूज करते हैं। ये तो हुआ एक्टिव की बातें। सर पैसिव में क्या होगा, पैसिव सर किस में बदलेगा, तो देख लो फटाफट भाई। पैसिव बदलता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। किस में भैया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सर क्या होता है इसका हेल्पिंग वर्ब, इसका होता है इज, एम, आर, और मेन वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा। इतना बात आपको समझ लेना है। क्या हमने कहा, एक्टिव से पैसिव, यानी पैसिव में हमेशा मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस। भूलेगा तो नहीं ना, भूलना नहीं है। पैसिव वॉइस में कौन सा फॉर्म, हमेशा थर्ड फॉर्म लगाना है। इधर चाहे कोई भी फॉर्म रहे, हमेशा जब बदलेंगे तो थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। चलिए इसके क्या करें, एग्जाम्पल की बात कर ले। जबरदस्त एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। क्या हो गया भाई, एक्टिव वॉइस की बात करता, एवी की बात करता हूं, लेंगे ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। अंडरस्टैंड, जब आप बनाएंगे तो क्या बनेगा, पी भी क्या बनेगा भाई, बनेगा अ लेटर। अंडरस्टैंड, एक बात समझ लीजिएगा। क्या हमने कहा, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान लेता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का स्थान लेता है। यानी मल्टीपल क्रॉस कर दो ना यार। क्या करेंगे, चलो कर लेते हैं। अ लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो लिख देंगे अ लेटर। क्या हो जाएगा, अ लेटर, है ना। अब अ लेटर सिंगुलर की प्लूरल, तो सर सिंगुलर है तो लिख लीजिए क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा, है ना। अ लेटर इज, और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे भाई, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे ना, तो राइट का क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा, WRITTN, रिटेन। फिर लगा देंगे बाई लगा देंगे, और ही को हिम में चेंज कर देते हैं। ही को ही में चेंज कर दिया हमने, तो ही राइट्स अ लेटर बन गया पैसिव वॉइस, अ लेटर इज रिटेन बाय हिम। अंडरस्टैंड, बहुत ही जबरदस्त, बहुत धमाकेदार वीडियो है, सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इतनी इजी में आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए इसका एक नेगेटिव भी ले लेते हैं आपके लिए। एक नेगेटिव ले ले, क्या, बिल्कुल सर ले लीजिए ना। चलिए एक और ले लेते हैं, एक्टिव वॉइस की बात करते हैं। क्या कर रहा है, सी डज नॉट गिव, शी डज नॉट गिव मी बुक्स। क्या कहा, हमने कहा सी डज नॉट गिव मी बुक्स, सी डज नॉट गिव मी बुक्स। अब बात करें यहां पे ऑब्जेक्ट क्या, मी भी है बुक्स भी है, आप दोनों से बना सकते हो। ऑब्जेक्ट के अनुसार ही आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये तो सब्जेक्ट के अनुसार बनता है एक्टिव, लेकिन पैसिव हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार ही लगाना है। मी को इधर लाएंगे तो आई बन जाएगा, आई से बना लीजिए, चाहे बुक्स को यहां रख के बना लीजिए। बताए दोनों बता दे आपको, चलिए हम दोनों आपको बता दे रहे हैं। पहले हम मी से रख के बना रहे हैं, तो मी को इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा भाई, बन जाएगा आई, और आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा ना, आई के साथ एम लगेगा ना, आई एम। आई एम निगेटिव है तो नॉट, आई एम नॉट, है ना। आई एम नॉट, गिव का थर्ड फॉर्म क्या होगा सर, गिवेन होगा, गिवेन। आई एम नॉट गिवेन, मी अपने स्थान पे ही रहेगा, सॉरी गिवेन बुक्स हो जाएगा ना, गिवेन बुक्स। बात समझ गए, यानी कहने का मतलब यह है, एक ऑब्जेक्ट आपने यहां पे उठा लिया, दूसरा जो ऑब्जेक्ट बचा हुआ है हमेशा मेन वर्ब के बाद ही उसका स्थान रहेगा, कहीं और स्थान नहीं रहेगा। उसके बाद लगा दीजिए बाई, मेन वर्ब के बाद बाई, सी को बाई हर हो गया, बाई हर। और कह के एक ठो और देख लीजिए ना, क्या हमने कहा भाई, हमने कहा अब बुक से बनाएंगे तो हो जाएगा
द बुक्स, द बुक्स। अब क्या हो गया, प्लूरल ना, बुक्स क्या है, प्लूरल ना, तो क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। द बुक्स आर नॉट, द बुक्स आर नॉट गिवेन, थर्ड फॉर्म क्या होगा, गिवेन, फिर हो जाएगा मी, गिवेन मी बाई हर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से आपने बना लिया इसको, कितना आसान तरीके से आपने बना लिया है ना, आसान लग रहा है ना। एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, चाहे नरेशन चार्ट, चाहे टेंस चार्ट, कोई भी वीडियो, कोई भी चैप्टर आशीष सर के द्वारा सॉल्व हो जाता है और इजी आपके लिए कर देते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बारी लेते हैं। भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या करा है, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या करा भाई। इधर हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस NUOUS होता है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वही बात आती है, क्या होगा, इज होगा, एम होगा, आर होगा, और मेन वर्ब में कौन सा फॉर्म, ING फॉर्म, क्योंकि अब ये एक्टिव का रोल करेगा। अब हम बनाएंगे इसका पैसिव, तो एक्टिव हो चाहे एक्टिव, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव और पैसिव दोनों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही बनते हैं। अंडरस्टैंड, सिर्फ बीइंग जुड़ जाता है, बीइंग, BEING। देखिए कैसे, क्या हमने कहा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या हमने कहा भाई, हमने कहा इज बीइंग जुड़ गया ना, एम बीइंग, और क्या होता है, आर बीइंग होता है, आर बीइंग। और सर सबसे मजे की बात है, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, मेन वर्ब का ऑलवेज यूज्ड थर्ड फॉर्म होता है ना, हमेशा कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज होता है ना। चलिए इसकी एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, क्या करा है एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो होगा, जैसे हमने लिखा दे आर राइटिंग मेनी लेटर्स, है ना, मेनी लेटर्स। हमने क्या कहा, एक्टिव आपको पहचानना है, एक्टिव किस टेंस का है, तो EJMR लग गया, मेन वर्ब में ING लग गया, तो सर कौन सा फॉर्म, कौन सा टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ना। जब बनाइएगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही बनाइएगा, बीइंग लगा करके बनाइएगा। चलिए बना लेते हैं फटाफट, क्या कर रहा है भाई, हो जाएगा। यहाँ पे क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, मेनी लेटर्स, प्लूरल ना, तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, फिर बीइंग हो जाएगा, आर बीइंग। रिटेन, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा, रिटेन बाई, उसके बाद दे का क्या कर देंगे भैया, दे का हो जाएगा देम, दे का हो जाएगा देम। अंडरस्टैंड, तो इसी प्रकार से हमारा ऑब्जेक्ट, चाहे ऑब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर होगा तो सिंगुलर का वर्ब लगाएंगे, ऑब्जेक्ट यदि प्लूरल होता है तो प्लूरल का वर्ब लगाते हैं। अंडरस्टैंड, हमेशा पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट के अनुसार ही बनता है। बात क्लियर हुआ ना, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब फटाफट करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट क्या कर रहा भाई, चलिए देखते हैं हम लोग। प्रेजेंट परफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिए सभी लोग। क्या कहा, तीसरा पॉइंट है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ जी बिल्कुल सही, क्या कहा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बात समझे, अब प्रेजेंट परफेक्ट का सर क्या होता है, हिस्ट्री, तो हिस्ट्री होता है इसका हैज लगाएंगे और हैव लगाएंगे, और मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म का यूज कर लेंगे। अंडरस्टैंड, मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म का यूज कर लेंगे, और यहाँ पे क्या होता है सर, यहाँ पे होता है हैज बीन, हैव बीन, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। बात क्लियर हुआ ना,
यहाँ पे जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो इज नॉट बीइंग, इज बीइंग के बीच में नॉट, आर बीइंग के बीच में नॉट, आर एम बीइंग के बीच में नॉट लगाते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी करेंगे, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। आपको तो इतना आता ही होगा, टेंस वाला चार्ट जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जा करके। चलिए इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल क्या करा भैया, एग्जाम्पल करा है यू हैव, you have written an essay। क्या हुआ भैया, यहाँ पे हो गया you have written an essay, हो गया ना प्रेजेंट परफेक्ट। आपको प्रेजेंट परफेक्ट देखना है टेंस के हिसाब से, पैसिव वॉइस वाला चार्ट देख लेना है कि किसमें चेंज होता है, बस आराम से बना लो, ऑब्जेक्ट को रख लो, सब्जेक्ट को वहाँ ले जाओ। कैसे बन जाएगा, पीबी इसका बना के हम देख लेते हैं। तो हो जाएगा एन essay, एन essay क्या हो गया, सिंगुलर है ना, एन essay एक निबंध, तो हो जाएगा हैज बीन, हैज बीन हुआ। रिटेन थर्ड फॉर्म लगा ही है, नकल मार लो ला सीधे यार, तो क्या हो जाएगा रिटेन, WRITE रिटेन, फिर बाई लगा दिया, उसके बाद बाई यू हो गया, बाई यू। एक नेगेटिव बना के दिखा दे आपको, चलिए एक नेगेटिव भी बना लेते हैं हम लोग, है ना। तो हो जाएगा सी हैज नॉट रिटेन, सी हैज नॉट रिटेन एन essay, है ना। चलिए नेगेटिव लिख लिया हमने, इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, पीवी बना दीजिए फटाफट भाई। क्या हो जाएगा, सी हैज, सॉरी क्या बनेगा, एन essay, है ना, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, एन essay। हमेशा पहले ऑब्जेक्ट को ही उठाइएगा, नहीं सवाल रॉन्ग हो जाएगा। तो एन essay हैज नॉट बीन, क्या हो जाएगा, हैज नॉट बीन। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि एन essay सिंगुलर है, हैज बीन के बीच में नॉट लगेगा। मेन आपका थर्ड फॉर्म राइटिंग हो गया, रिटेन क्या हो गया, रिटेन हो गया। फिर बाई कर लीजिए, सी को हर कर लीजिए, है ना। एन essay हैज नॉट बी रिटेन बाय हर, बन गया ना जबरदस्त आपका यह एक्टिवा से पैसिव वॉइस प्रेजेंट का खत्म हो गया। तो आप सभी लोग फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी तुरंत लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया ना, बिल्कुल सही। वीडियो लाइक किए कि नहीं की, बिल्कुल कर देना लाइक, क्योंकि आशीष सर आपको इस देव क्लासेस पर टेक्स्ट बुक ग्रामर दोनों दे रहे हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं अब पास्ट की। तो चलिए अब बात करते हैं पास्ट की। प्रेजेंट की खत्म ना, प्रेजेंट के 3 खत्म, चौथे का पैसिव वॉइस नहीं बनता, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, अंडरस्टैंड। चलिए बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। क्या करा भाई, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट क्या कर रहा है। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है भाई, जब हम पढ़ते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस जब पढ़ते हैं ना, तो इसमें हम लोग डिड का प्रयोग नहीं करते हैं और मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। कौन सा फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। और जैसे हम लोग फिर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं तो डिड का यूज करते हैं और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाता है। एक एक चीज आपको, छोटी छोटी बातें हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं और आशा करते हैं आप लोग सीखते जरूर होंगे। तो चलिए अब पास्ट इंडेफिनिट चेंज किस में होता है, पैसिव वॉइस बनता किस में है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में। क्या लिखेगा, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में बनता है। क्या होता है सर, इसका होता है वाज और होगा वर, वाज वर होता। और मेन वर्ब में हमेशा कौन सा फॉर्म, आप तो जानते ही हैं, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है ना, लगता है कि नहीं लगता है, बिल्कुल लगता है। अभी पीछे जस्ट हमने बताया आपको। चलिए अब इसी एग्जाम्पल की बात करते हैं, जबरदस्त एग्जाम्पल, ओनली फॉर यू। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं एक्टिव वॉइस का। क्या करा भाई, सी रोट, सी रोट अ लेटर, सी रोट अ लेटर, सी रोट अ लेटर हो गया ना, हो गया ना एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस सी रोट अ लेटर कैसे पहचानेंगे कि सर ये पास्ट इंडेफिनिट का कैसे पहचानेंगे, मेन आपका सेकेंड फॉर्म, मेन आपका सेकेंड फॉर्म लगाना, जिसे डिड नॉट नेगेटिव बनाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। नेगेटिव भी बना के आपको दिखाते हैं अभी जस्ट। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। अ लेटर क्या हो जाएगा भैया, अ लेटर, अ लेटर सिंगुलर है तो वाज,
और लेटर वाज थर्ड फॉर्म रिटेन, क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा। फिर बाई कर देंगे, फिर हर लगा देंगे, सी को हर में चेंज कर देते हैं, तो अ लेटर वाज रिटेन बाई हर। लेते हैं इसका निगेटिव, एक निगेटिव भी देख लीजिए, क्या कर रहा है निगेटिव भैया, निगेटिव कर रहा है यू डिड नॉट सेल मेनी ट्वाइस, है ना, यू डिड नॉट सेल मेनी ट्वाइस, तो मेनी ट्वाइस आ गया, तो पैसिव वॉइस क्या बनेगा भैया, बनेगा मेनी ट्वाइस, है ना। अब मेनी ट्वाइस सिंगुलर की प्लूरल, क्या होगा प्लूरल ना, तो बन जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा वर नॉट, सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड होता है, सोल्ड, मेनी ट्वाइस वर नॉट सोल्ड बाय यू, बाय क्या हो गया, यू हो गया, खत्म बाजार हो गया ना। पास्ट इंडेफिनिट का भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। सभी विद्यार्थियों से मेरा ये रिक्वेस्ट है, कमेंट आप लोग नहीं करते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक तो कर ही दीजिए। चलिए अब बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की। क्या करा भाई, पास्ट कंटिन्यूअस। चलिए पास्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। क्या होता है पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस वही बातें आएंगी, क्या होगा, वाज होगा और वर होगा और मेन वर्ब में कौन सा फॉर्म, आईएनजी लग जाएगा या फोर्थ फॉर्म इसको बोलते हैं, है ना। चलिए अब इसका सेम वही जो प्रेजेंट में हो रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू आल्सो पास्ट कंटिन्यूअस, है ना। पास्ट कंटिन्यूअस सिर्फ क्या लग जाता है, बीइंग लग जाता है, तो हो जाएगा वाज बीइंग एंड हो गया वर बीइंग, वाज बीइंग एंड वर बीइंग, और मेन वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, है ना, यू नो, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। क्या करा भाई, यहां पे एग्जाम्पल होगा द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग क्रिकेट मैच। क्या हो गया भैया, क्रिकेट मैच हो गया, है ना। चलिए इसका हम पीवी बना के देख लेते हैं फटाफट, है ना। क्या हो जाएगा, तो यहां पर आपका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, क्रिकेट मैच बनेगा ना, क्योंकि प्लेइंग क्या हो गया, प्लेइंग तो वर्ब हो गया, तो क्रिकेट मैच उठा लेंगे, क्या होगा, क्रिकेट मैच। अब सिंगुलर ना, तो हो जाएगा वाज बीइंग आपको लगा देना है, क्या करना है, बीइंग आपको लगा देना है, तो क्रिकेट मैच वाज बीइंग प्लेड, थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्लेड बाय द चिल्ड्रेन हो जाएगा, बाय द चिल्ड्रेन। बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हैं, सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। चलिए अब हम बात करेंगे लास्ट की, जिसका नाम है पास्ट के लास्ट का, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट, है ना। प्रेजेंट में 3 हो गया था, पास्ट में तीसरा होने वाला है, 6 हो जाएगा, फ्यूचर के 2 पढ़ लेंगे, वीडियो खत्म, है ना। पूरा वीडियो देखना है, सीखना है, टॉप करना है तो पूरा वीडियो आपको देखना है, अंडरस्टैंड। थोड़ा जुकाम उखाम की वजह से आवाज़ ठीक नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं यार, पढ़ा रहे हैं, ध्यान समझने का। चलिए नेक्स्ट बात करें, पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं। क्या होता है सर, इसका वर्ब ओनली हैड होता है और मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बातें क्लियर हुई, हैड होता है और मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज होगा सर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है इसका होता है ओनली हैड बीन और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मेन वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब देख लेते हैं फटाफट इसका एग्जाम्पल, जबरदस्त एग्जाम्पल। क्या कर रहा है एक्टिव वॉइस में एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल होगा रोहन हैड रेड दिस बुक
अंडरस्टैंड। रोहन हैड रेड दिस बुक, तो क्या हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा पीवी बनेगा। अब देखो ये हो गया सब्जेक्ट, वर्ब हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट उठाएंगे दिस बुक, क्या हो जाएगा दिस बुक क्या है हैड बीन, बोले एक ही तो वर्ब है यार, उठा के रख दो फटाफट, हैड बीन हो गया, हैड बीन हो गया। उसके बाद थर्ड फॉर्म तो लगा ही है, बस लगा देते हैं, रेड हो गया, फिर बाई कर देते हैं और रोहन को रोहन लिख देते हैं, रोहन को रोहन हो गया ना क्लियर। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, हमको जरूर बताइएगा, जरूर बताइएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, इसका निगेटिव की बात कर लेते हैं, एक्टिव एज नेगेटिव की बात कर लेते हैं। द गर्ल्स हैड संग सॉन्ग है ना, सॉरी यहाँ पे हैड के बाद नेगेटिव, चूंकि नॉट बनाना है, नॉट संग सॉन्ग। ओके निगेटिव बन गया भाई, नेगेटिव क्या होगा, हम यहाँ पे बनाएंगे पीवी बनाएंगे, तो यहाँ पे संग क्या है, वर्ब है, ए सॉन्ग क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो हो जाएगा अ सॉन्ग हैड नॉट बीन, हैड बीन के बीच में क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, अ सॉन्ग हैड नॉट बीन संग, थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग बाई द गर्ल्स हो जाएगा, संग बाई द गर्ल्स। बहुत ही आसान तरीके से आप पढ़ रहे हैं। ये हो गया प्रेजेंट की बातें कर ली, पास्ट की बातें कर ली। अब फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए खटाखट। ओके हो गया ना स्क्रीनशॉट। तो आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, प्रेजेंट का तीनों खत्म, पास्ट का तीनों खत्म, यानी 6 हुए ना, पूरे कितने हो गए सर, 6 हो गए। कितने पढ़ने हैं अभी, 2 पढ़ने हैं। चलिए बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो चलिए बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का। क्या करा भाई फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट का क्या होता है भाई, शैल होता है और विल होता है ना। और मेन ऑफ का कौन सा फॉर्म लगता है भैया, फर्स्ट फॉर्म लगता है। सब जान गए कि नहीं जान गए, मेन ऑफ का फर्स्ट फॉर्म लगता है कहाँ पे, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल का यूज वही करते हैं जहाँ पे आई और वी हो, या फिर बहुत ही निश्चितता हो, बाध्यता हो, वहाँ पे हम शैल का प्रयोग करते हैं, नहीं तो हर जगह विल का ही प्रयोग करते हैं। ऐसे एक बात बता दूं, मॉडर्न इंग्लिश में शैल का विलोपन हो रहा है, ओनली विल, अब सबके साथ विल ही लगता है, ठीक है। तो 10 से इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, तो बात समझ लिया आप लोग, विल और शैल मेन ऑफ का फर्स्ट फॉर्म। पैसिव वॉइस सर किस में बदलता है, देख लेते हैं फटाफट क्या है। यहां पे लिखेंगे भाई फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है भाई, क्या होता है, विल बी और होता है शैल बी, विल बी और शैल बी। और मेन ऑफ का फॉर्म तो आप लोग जानते ही हैं, कौन सा फॉर्म हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया। ये तो हम शुरू से कहते आ रहे हैं, पैसिव वॉइस में हमेशा मेन ऑफ का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगता है। चलिए इसके हम एक्टिव पैसिव की बात करते हैं, इसका लेते हैं हम लोग फटाफट एग्जाम्पल लेते हैं। क्या करा भाई एग्जाम्पल, है ना, करा है गोलू विल टेल मी अ स्टोरी टुमारो, है ना। क्या हो गया भाई, टुमारो हो गया, टुमारो मार दिया हमने टुमारो। चलिए अब पीवी की बनाते हैं फटाफट। क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे कहा गोलू विल टेल मी अ स्टोरी टुमारो, यानी गोलू हमें मुझे कल क्या एक स्टोरी सुनाएगा, स्टोरी कहेगा। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपका क्या है, मी भी है और स्टोरी भी है, तो किससे बनाना पसंद करेंगे, दोनों बता दे रहे हैं आपको। मी को बनाएंगे तो आई लगाएंगे और आई शैल भी लगेगा, क्या लगेगा, आई शैल भी। और अ स्टोरी करेंगे तो अ स्टोरी विल भी। बातें क्लियर हुई ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो हमने यहाँ बनाया आपको अ स्टोरी से, अ स्टोरी विल बी टोल्ड, थर्ड फॉर्म क्या होता है, विल बी टोल्ड मी बाई गोलू, क्या होगा, बाई गोलू टुमारो, है ना, टुमारो होगा। बहुत सही, बहुत अच्छे से आप बना रहे हैं। टुमारो बन गया ना अच्छे से बना ना।
अ स्टोरी विल बी टोल्ड मी बाय गोलू टुमारो। अब इसका नेगेटिव यदि आप बनाएंगे तो विल बी के बीच में नॉट लगा दीजिएगा। वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। ओके, चलिए अब बात करते हैं आज की एक्टिव से पैसिव चार्ट का लास्ट टेंस नेम, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट। क्या नाम है भाई? नाम है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है इसका? इसका होता है विल हैव, शैल हैव और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है सर? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। वेरी वेरी नाइस, है ना। चलिए अब क्या करते हैं, इसका हम पैसिव बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है सर? इसका होता है विल हैव बीन, विल हैव बीन, और क्या होता है? शैल हैव बीन, शैल हैव बीन। और मेन वर्ब में तो जानते ही हैं सर, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो चिपका दीजिए खटाखट। ये तो इसमें सोचने की क्या बात है, थर्ड फॉर्म तो आपको लगाना ही है। चलिए अब बात करते हैं इसके एक्टिव पैसिव की, इसकी बात करते हैं ट्रांसलेशन की, इसकी बात करते हैं एग्जाम्पल की। वेरी वेरी नाइस एग्जाम्पल क्या करा है? ही विल हैव प्लक्ड that flower tomorrow। ओके, टुमारो, बात समझ गए? क्या करा है? he will have plucked that flower tomorrow। इसका पैसिव वॉइस बनाइए फटाफट, तो देखिए जरा तो कैसे आप बनाएंगे। इसका पैसिव वॉइस बनेगा क्या भाई? that flower। क्या होगा? that flower। ओके, दैट फ्लावर। अब क्या होगा? विल हैव बीन, है ना। केवल आई और वी के साथ शैल लगाना, नहीं तो सबके साथ विल लगाना। तो क्या हो जाएगा? दैट फ्लावर विल हैव बीन, विल हैव बीन। मैंने आपका थर्ड फॉर्म लगा ही है, तो क्या हो जाएगा? प्लग्ड, प्लग्ड। दैट फ्लावर विल हैव बीन प्लग्ड बाय हिम टुमारो। बनाना हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल सही, बिल्कुल अच्छे से आप पढ़ लिए। आशा करते हैं आप सबको आया होगा। तो फटाफट पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट? तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, सभी लोग को बताना है। और आज कमेंट कीजिए आप कहां से पढ़ते हैं देव क्लासेस पर, आप किस किस जिले से है, आप किस स्टेट से है, आपको जरूर आज बताना है। सभी को कमेंट करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब, और अपने हर एक फ्रेंड्स में चाहते कि आपका हर एक फ्रेंड्स पढ़े ना देव क्लासेस से जुड़ करके, तो फटाफट आज शेयर जरूर करना है। और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फर्स्ट एक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जाके प्लेलिस्ट में भरमार है, पूरा खजाना है, वहां पे जाइए। टेक्स्ट बुक मिलेगा, लिटरेचर यानी आपको प्रोज, पोट्री, सप्लीमेंट्री, एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप और ग्रामर के एक एक वीडियोज आपको मिलेंगे। तो वहां जाइए, देखिए, सीखिए, दूसरे को सिखाइए। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। जय हिंद।